बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 जून 1908 7:14 पे एक धमाका होता है रशिया के इलाके साइबेरिया में। ये साइबेरिया के इलाके टुंगुस्का के दरिया के करीब में एक धमाका होता है। वो धमाका कुछ यूं होता है कि वहाँ पे जो 60 किलोमीटर दूर बैठा बंदा होता है वो इस चीज़ को नोट करके बताता है। वो ये बताता है कि भाई उसने जो चीज़ वहाँ पे धमाके में देखी, पहले तो एक बहुत बड़ी रोशनी वहाँ से उठी। रोशनी के बाद में एक तरह से वहाँ से फिर आग उठना शुरू हुआ। आग की वजह से ये उस 60 किलोमीटर दूर बैठे बंदे का जिस्म इतना तो गर्म होने लगा, उसको डर लगने लगा कि शायद उसके जिस्म में जैसा कि आग लग गई हो। वो भाग के अपने कमरे में चला गया। वो थोड़ी देर बाद जब बाहर निकला तो देखा कि ज़्यादातर घरों के आसपास में जितने भी थे उनके शीशे टूट चुके हैं। वो ये सारा सीन देख रहा था, सब कुछ देख रहा था कि अचानक फिर दूसरा धमाका होता है। दूसरे धमाके में यही होता है फिर वही कि जितने भी पेड़ थे आसपास के, वो पेड़ों की शाख जलने लगे आग से। आग की वजह से पेड़ों के शाख जलने लगे, परिंदे मरने लगे, घर जो थे वो वहाँ से कई घर तबाह हो गए उसके आसपास में ही। ये सीन वहाँ से बताया गया। फिर इस तरह के 2-3 धमाके, लेकिन फिर उससे कम मैग्नीट्यूड में थे। ये सारा सीन वहाँ पे हुआ। उसके बाद दूसरा बंदा जिसका नाम है चुचन ये बताता है, जो कि किसी दरिया के किनारे पे रहता था अपने भाई के साथ एक झोपड़ी में। वो ये बताता है कि उसने जो वहाँ पे देखा, पहले तो एक तरह से धमाका हुआ, वो अपने झोपड़ी में सोया हुआ था। तो वो निकल के बाहर आया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। फिर दूसरा धमाका हुआ। दूसरे धमाके की वजह से हवा इतनी तो तेज चली कि वो चुचन की झोपड़ी वहाँ से उड़ के गिर के इसके ऊपर आ गई। ये झोपड़ी के नीचे ही दब गया था। फिर चुचन बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर तीसरा धमाका हुआ। उससे कम ही वो मैग्नीट्यूड का था, लेकिन तीसरे धमाके में चुचन, वो जो हवा की जो लहर आई थी, उस हवा की लहर की वजह से चुचन उड़ के किसी पेड़ से जा लगा। चुचन जब किसी पेड़ से जा लगा तो चुचन को समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। फिर क्या होता है कि वो जो धमाका पहले हुआ था, फिर इसका अंदाज़ा लगाया गया कि ये एक जो न्यूक्लियर बम जो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था, इससे 1000 गुना ज़्यादा तेज था धमाका। फिर ये धमाके की वजह से जो लहर बनी, धमाके की वजह से जो ज़मीन हिलने लगा, उसके लिए बताते हैं कि वहाँ पे जो ये ज़लज़ले मेयर करने के लिए, नापने के लिए जो मशीन होते हैं, जो बताने के लिए मशीन होते हैं, उन्होंने 5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला बताया। ज़मीन इतना हिला इस धमाके की वजह से। फिर क्या होता है कि वो धमाके की वजह से जो लहर बनी थी हवा में, फिर जो वो लहर बनी थी, वो लहर न सिर्फ डेनमार्क, जर्मनी, इंग्लैंड, बल्कि समुद्र पार अमेरिका में भी इसको नोट किया गया। एक बंदा जो कि इंग्लैंड में रहता था, उसने कहा कि मैं इतनी रोशनी हुई वहाँ पे, मैंने वो रोशनी देखी जिसकी वजह से ये समझे रात को हम टेनिस भी खेल सकते हैं, इतनी रोशनी दिखाई दी हमें। और ये रोशनी कई दिनों तक आसमान में दिखाई दी। ये रोशनी बाद में जो बंदे उस वक्त देख सकते थे। फिर अंदाजे के मुताबिक जब वहाँ पे इस चीज़ को कोई 20 साल बाद, पहले भी नहीं, कोई 20 साल बाद जब वहाँ पे बंदे गए, उस चीज़ को जांचा उन्होंने, तो उनको कुछ नहीं पता चला कि हुआ क्या है। वहाँ पे सिर्फ कुछ निशानियाँ मिली। वो निशानियाँ कैसे थी कि 2000 किलोमीटर के एरिया पे जितने भी पेड़ थे, सारे पेड़ जलकर तबाह हो गए। रशियन हुकूमत के मुताबिक कोई 3 बंदे सिर्फ हलाक हुए थे इस धमाके की वजह से, लेकिन सही से किसी को नहीं पता, और ना ये पता है कि वहाँ पे हुआ क्या था। ये इतना बड़ा धमाका था, उसकी वजह से जितनी पेड़ें थी सारी तबाह हो गई, जितने जंगली जानवर थे वो सारे मर गए। ये सारा कुछ हुआ टुंगुस्का दरिया के करीब। फिर उसके बाद ये जो सारा रिकॉर्ड किया गया, वो वहाँ पे तकरीबन 30 साल बाद वहाँ पे एक रिपोर्टर गया था, ये सारा उसने ही रिकॉर्ड करके बताया था।
फिर उसके अंदाजे के मुताबिक फिर जब ये वहाँ पे साइंसदान गए तो साइंसदानों को भी कुछ नहीं पता चला। उन्होंने अपने ख्याली नज़रियात दिए। उन्होंने कुछ के मुताबिक वहाँ पे कोई शायद वो ज़मीन से बाहर जो पत्थर वगैरह गिरे होंगे उसकी वजह से ये धमाका हुआ होगा। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहाँ पे कोई पत्थर गिरा होगा तो पत्थर की कोई निशानी तो होगी, पत्थर टूटा है तो पत्थर के जर्रे तो होंगे, कुछ भी नहीं है। फिर एक साइंसदानों के दूसरा जो उनका वो थ्योरी था, जो उनके नज़रियात जो उन्होंने नज़रिया दिया वो ये कि शायद वहाँ पे कोई इस तरह का पत्थर गिरा होगा जो कि शायद मिट्टी से बना होगा। लेकिन जो अगर चीज़ मिट्टी से बनी होगी तो वहाँ पे ज़मीन की जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो इतना तो ख़तरनाक है कि कोई भी चीज़ बाहर से अगर अंदर आती है तो वो या तो हवा में तबाह हो जाती है या ज़मीन के अंदर आके टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो मिट्टी की चीज़ तो ज़मीन वहाँ पे हवा पे तबाह होनी चाहिए थी। ये फिर धमाका ज़मीन में हुआ कैसे? ज़मीन की ये इतना बड़ा खड्डा बना, खड्डे के बाद में इतने सारे पौधे पेड़ ये सारे तबाह हो गए। उनके सारे तबाह होने की निशानियाँ मिलती हैं। पेड़ सारे एक तरफ होकर मर गए, मतलब तबाह हो गए। जैसे ऐसे लगा कि किसी ने उनको धक्का देके एक तरफ करके तबाह कर दिया। तो ये अभी तीसरा जो उनका जो साइंसदान थे उनके नज़रिए के मुताबिक शायद वहाँ पे कोई बर्फ़ का गोला बड़ा सा गिरा होगा। लेकिन बर्फ़ का गोला गिरा तो बर्फ़ के गोले को ज़मीन के माहौल में हवा में तबाह होना चाहिए, हवा में वो गल कर तबाह हो जाए, क्योंकि ज़मीन का माहौल हवा वो इतना गर्म है। तो ये भी उनका थ्योरी किसी को समझ नहीं आया, ये साइंसदानों का। फिर कुछ लोग और ही अलग बताते हैं। अभी वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक लोकल लोग था जिसका नाम था सेमनो के मुताबिक वहाँ पे उनके जो पादरी होते हैं, जो पंडित होते हैं, जहाँ के वो रिलीजियस बंदे होते हैं, मजहबी बंदे, उनके मुताबिक उनका ये जो तूफ़ानी खुदा जिसको बोलते हैं वो तूफ़ान का खुदा, वो शायद उनसे नाराज़ हुआ था। इसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे उसके खुदा ने वहाँ पे इस तरह धमाका किया उनको अपने नाराज़गी जाहिर करने के लिए। तो वो अभी उनके जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पे नहीं जाते उनको, क्योंकि उनको वो जो मजहबी लोग हैं उन्होंने उनको रोक के रखा है कि भाई यहाँ पे हमारा खुदा नाराज़ हुआ है। तो उन्होंने एक तरह से निशानी हमें दी है। तो ये एक तरह से राज है जो आज तक राज है, किसी को सही से नहीं पता चला। बस एक तरह से हर कोई अपने ख्याली नज़रिए ही देते जा रहे हैं। और ये जो सारा हादसा हुआ था ये टुंगुस्का रिवर के करीब हुआ था। ये आज भी हादसा मशहूर है, टुंगुस्का इंसिडेंट या टुंगुस्का इवेंट। इसकी 100 साल गुजरने के बाद 100 साल से भी ऊपर हो गया, लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।